ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन, नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है। तो पहले देख लेते हैं नाउन क्या होता है। नाउन अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और एनिमल, थिंग और आइडिया। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नाउन कर लिए है ना। यस मैम। यस हाँ, इसके बाद है नाउन, नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल। मतलब नाउन सिंगुलर और प्लूरल होती है नंबर में। ठीक है। तो नाउन होती क्या है, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। मैम नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। हम्म, ठीक है। The number of noun tells us whether a noun refers to one person or thing or more than one person or thing. Noun का नंबर हमें बताता है कि नाउन किसी एक को रेफर कर रही है या एक से ज्यादा चीजों को रेफर कर रही है, एक एक चीज के बारे में बता रही है या एक से ज्यादा चीजों के बारे में बता रही है। ये हमको नाउन के नंबर से पता लगता है कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। ठीक है। तो द नंबर ऑफ अ नाउन टेल्स अस वेदर द नाउन रिफर टू वन पर्सन और थिंग, जिसको हम लोग सिंगुलर नंबर कहेंगे, और मोर देन वन पर्सन और थिंग, जिसको हम लोग प्लूरल नंबर कहेंगे। सिंगुलर मतलब एक चीज, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा चीज। ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं ना। मतलब सिंगुलर प्लूरल तो पता होगा ना। यस मैम। प्रियल, लास्ट क्लास में जितना पढ़ाया था उसमें कोई डाउट। नो मैम। रिवीजन किया था। यस मैम। ओके। मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। तो मैम मैंने बहुत किया था, ट्राई किया था पर नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं। चलो मंडे को मैथ्स की क्लास है ना, उस दिन बता देंगे। ठीक है, या फिर अभी मंडे को बता दें। यस मैम चलेगा। ठीक है। अभी ग्रामर, वरना ग्रामर तो बहुत पीछे है। ठीक है। तो एक पर्सन या थिंग के बारे में बात होगी तो वो सिंगुलर नंबर हो जाएगा। अगर वो मोर देन वन पर्सन और थिंग्स के बारे में बात होगी तो वो प्लूरल नंबर हो जाएगा। अब सिंगुलर नंबर क्या होता है। अ नाउन, एक सेकेंड। प्रतिष्ठा केसरवानी। हेलो। हेलो।
गुड मॉर्निंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। अरे सॉरी, सॉरी सॉरी। हाँ, आप कहाँ से हैं? सिक्स क्लास। क्या क्लास? क्या ग्राज? अच्छा अच्छा। प्लीज ओपन योर कैमरा। यस मैम। ठीक है, तो हम लोग नाउन नंबर पढ़ रहे हैं। द नंबर ऑफ अ नाउन टेल्स अस वेदर द नाउन रिफर टू वन पर्सन और थिंग। मतलब नंबर ऑफ नाउन के नंबर पे डिपेंड करता है कि नाउन सिंगुलर है नंबर में या फिर प्लूरल है। अगर एक पर्सन और थिंग की बात हो रही होगी तो वो सिंगुलर नंबर है। अगर मोर देन वन पर्सन और थिंग के बारे में बात हो रही होगी, मतलब अगर एक से ज्यादा लोगों के बारे में या थिंग्स के बारे में बात हो रही होगी, तो उसको प्लूरल नंबर कहते हैं। अब सिंगुलर नंबर क्या होता है? अ नाउन दैट रेफर टू वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन। जब भी कोई नाउन एक पर्सन, एक थिंग, एक एनिमल, एक प्लेस, इन एक सिंगुलर के बारे में बात करी होगी, किसी एक चीज के बारे में जब बात हो रही होगी, किसी एक नाउन के बारे में जब बात हो रही होगी, तो वो सिंगुलर नाउन होती है। जब भी हम लोग कोई एक नाउन के बारे में बात कर रहे होंगे, कोई सिंगल चीज के बारे में बात कर रहे होंगे, उसको हम लोग सिंगुलर नाउन कहते हैं। प्रतिष्ठा, आज आपकी सेकंड क्लास है? फर्स्ट क्लास है। क्या चीज? किस फर्स्ट क्लास है। किसी और क्लास में भी थी ना आप? सेवेंथ में ज्वाइन कर लिया था क्या आपने? नहीं, फिफ्थ में गलती से ज्वाइन कर लिया था। अच्छा अच्छा। रियल समझ आ रहा है? यस मैम। A noun that refer to one person, place, animal or thing is called सिंगुलर नाउन। ठीक है, अब जब भी हम किसी एक पर्सन, एक प्लेस, एक एनिमल या एक थिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, बेसिकली जब हम किसी एक नाउन के बारे में बात कर रहे होते हैं, एक नाउन मतलब एक पर्सन, एक प्ले, कोई भी एक, तो उसको हम लोग सिंगुलर नाउन कहते हैं। कोई भी एक सिंगल चीज के बारे में, सिंगल नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको हम लोग सिंगुलर नाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इज रनिंग। ठीक है, तो यहाँ एक ही नाउन, किसी मतलब पर्टिकुलर पर्सन नहीं, पर एक ही पर्सन की बात हो रही है। बॉय इज अ कॉमन नाउन, राइट? यस मैम। हाँ, तो किसी एक नाउन की बात हो रही है, मतलब एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो उसको हम लोग सिंगुलर नाउन कहेंगे। द बॉय इज रनिंग। ठीक है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन समझ आया? यस यस मैम। मैम। प्रतिष्ठा समझ आया? यस मैम। Plural number. A noun that refers to more than one person, place, animal or thing is known as, yes, called as plural noun. तो जहां पे किसी मोर देन वन, एक से ज्यादा चीजों की बात हो रही है, एक से ज्यादा नाउन की बात हो रही है, एक से ज्यादा पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग की बात हो रही है,
उसको हम लोग प्यूरल नाउन बोलेंगे। प्यूरल प्यूरल का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। तो प्यूरल नाउन का क्या मतलब होगा? जहाँ एक से ज्यादा नाउन के बारे में बात हो रही है। जैसे कि द बॉयज आर रनिंग, तो यहाँ कई सारे बॉयज की बात हो रही है, तो इसको हम लोग प्यूरल नाउन कहेंगे। द कैट्स आर स्लीपिंग, कई सारी कैट्स एक साथ सो रही हैं। द कैट इज अ एनिमल, और कई सारी कैट्स की बात हो रही है प्यूरल में, एक नहीं कई सारी, मेनी कैट्स, द कैट्स आर स्लीपिंग। तो इसको हम लोग प्यूरल नाउन कहेंगे। कैट इज अ नाउन, और नाउन की भी प्यूरल फॉर्म में बात हो रही है, तो इसको हम लोग प्यूरल नाउन कहते हैं। रियल समझ आ रहा है? यस मैम। प्रतिष्ठा, कोई डाउट? नो मैम। अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ आ रही है तो आप बीच में पूछ सकती हैं। ठीक है। तो अ नंबर, अ नाउन दैट रेफर टू मोर देन वन पर्सन और थिंग, एक से ज्यादा पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग की जब बात हो रही होती है तो हम लोग प्लूरल नाउन उसको कहते हैं। ठीक। प्रतिष्ठा केसरवानी, प्लीज ओपन योर कैमरा। द बॉयज आर रनिंग, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है, एस लगा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि हर एक प्लूरल नाउन में एस ही लगा होता है, उसके रूल्स होते हैं। आप लोग को पता है रूल्स क्या होते हैं? हम्म, अभी बताते हैं। इतना समझ आया? सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है, या सिंगुलर नाउन क्या होती है, प्लूरल नाउन क्या होती है? यस मैम। आरोही, कोई डाउट? आरोही, कोई डाउट? नो मैम। ओके। रूल्स फॉर फॉर्मिंग प्लूरल, प्लूरल्स, मतलब जब हमें प्लूरल नाउन्स में कन्वर्ट करना होता है किसी चीज को सिंगुलर नाउन से, तो उसके भी रूल्स होते हैं। ठीक है। अगर वो नॉर्मल है, मोस्ट नाउन्स बिकम प्लूरल बाय एडिंग एस, ज्यादातर जो नाउन्स होती हैं उनमें हम एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल हो जाती हैं। अब अगर सिंगुलर बुक है तो प्लूरल क्या हो जाएगा? प्लूरल क्या हो जाएगा? बुक्स। तुम लोग को मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या, प्रियल?
मैम आ रही है। जवाब बर्ड है तो क्या हो जाएगा? बर्ड्स। बर्ड्स हो जाएगा। तो ये तो कॉमन है, इतना तो पता था ना, इतना तो पता रहा होगा ना। यस मैम। या ऐसे भी हो सकता है। इसका प्यूरल फॉर्म क्या होगा? वन बुक को अगर हम प्यूरल फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा? मैम बुक्स। क्या चीज? बुक्स। मैनी बुक्स। और बर्ड्स को लिखना चाहे तो, वर्ड्स, वन बर्ड को प्यूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे तो? मैम मेनी बर्ड्स। क्या हो गया आज मुझे, लग रहा है तबीयत तबीयत नहीं सही है। ठीक है। तो वन बुक का मैनी बुक्स हो जाएगा और वन बर्ड का मैनी बर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। ये तो कॉमन था, ये तो आप लोग को पता था ना। यस मैम। हम्म। ये शायद बताओ, शायद ना बताओ। अगर कोई भी नाउन एस डबल एस एस एच सी एच एक्स जेड इन सारे वर्ड से एंड हो रही है और हमको उसको प्यूरल फॉर्म में चेंज करना है, हमको उसका प्यूरल फॉर्म बनाना है, तो हम क्या करेंगे, उसके लास्ट में ई एस ऐड कर देंगे। ठीक, जैसे कि बस है तो क्या हो जाएगा? एस लगा हुआ है, इसकी बसेस। स्पेलिंग, हाँ क्या है, इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? BUSES। हम्म। ठीक। वॉच का क्या हो जाएगा? वॉचेस। क्या होगी इसकी स्पेलिंग? WATCHES। हम्म। बॉक्स का? बॉक्सेस। हम्म। BOXES। वेरी। अगर हमें सेंटेंस दिया हो, बता रहे हैं। हम्म। तो द बस इज लेट, इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा द बसेस आर लेट। क्योंकि बस तो फिर इधर सिंगुलर में थी, सिंगुलर के साथ इज लगता है, लेकिन जब ये प्लूरल में गया तो बस भी प्लूरल में हो गई, तो प्लूरल के साथ हम इज नहीं लगाते हैं, प्लूरल के साथ हम आर लगाते हैं, तो द बसेस आर लेट। ठीक। आई बॉट अ बॉक्स, इसका क्या हो जाएगा? आई बॉट अ बॉक्स, इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा?
मैम, I bought many boxes. बॉक्सेस, हाँ हो सकता है। वेरी गुड। ठीक है। आरोही, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो। आरोही, Yes, ma'am. मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? मैम आ रही है। समझ आया इतना? यस मैम। अब रूल 3। रियल समझ आया? यस मैम। ये आप लोगों के सिलेबस में है? यस मैम है। देखो, रूल 3 क्या है? नाउन्स एंडिंग विथ वाई। इसमें दो पार्ट होते हैं। इफ देर इज अ कॉन्सोनेंट बिफोर अ वाई, एड आई ई एस। अगर कोई नाउन है जो वाई से एंड हो रही है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे? वाई को रिप्लेस कर देंगे आई ई एस से। देखो, कॉन्सोनेंट जानते हो ना सब लोग? यस मैम। हम्म। देखो, एग्जाम्पल, बेबी। वाई लगा हुआ है लास्ट में, उसके पहले कॉन्सोनेंट है। बी कॉन्सोनेंट होता है, राइट? तो अब मैम हमें इसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करना होगा, तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी? बेबीज। हम लोगों ने वाई रिप्लेस कर दिया। देखो, अगर कोई नाउन है जो वाई से एंड हो रही है और उसके पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो क्या करेंगे? हम लोग वाई को रिप्लेस कर देंगे आई ई एस से। ठीक है। सिटी का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? सिटीज। क्या होगी स्पेलिंग? CITIES। गुड। आरोही, स्टोरी का क्या होगा? मैम व्हाट? स्टोरी का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? मैम ST और STORIES। गुड। ठीक है। तो समझ में आया? अगर कोई नाउन है जो वाई से एंड हो रही है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे? वाई को आई ई एस से चेंज कर देंगे। ठीक है। प्रियल, समझ आया? यस मैम। सेंटेंस अगर हमें कोई दिया हुआ है एग्जाम्पल में, इसका प्लूरल फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मान लो ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल फॉर्म लिखना हो तो?
इसको प्यूरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? मैम द बेबीज आर क्राइंग। गुड। ठीक। यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम। हम्म। ये हो गया ए पार्ट। अब अगर y के पहले हमारा कोई नाउन है जो y से एंड हो रहा है, सिंगुलर नाउन है कोई और वो y से एंड हो रहा है, हमको उसको प्लूरल में कन्वर्ट करना है, लेकिन उसके पहले एक वॉवेल लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? उसमें सिर्फ हम s ऐड कर देंगे। ठीक। बॉय है तो क्या हो जाएगा? वॉवेल लगा हुआ है उसके पहले, BOYS, बॉयज हो बॉयज। जाएगा। यस। की है तो, की है तो, फिर टॉय है तो कीज हो जाएगा, टॉय है तो टॉयज हो जाएगा। ठीक। इतना समझ आया? यस मैम। यस मैम। हम्म। द बॉय इज प्लेइंग, ये हमारा एक सिंगुलर सेंटेंस है। अगर हमें इसको प्लूरल में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे? अगर हमको इसका प्लूरल फॉर्म बनाना होगा तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? क्या हो जाएगा ये प्लूरल फॉर्म में अपने? द बॉयज आर स्लेइंग। हम्म। क्या रूल थर्ड तक क्लियर हुआ? यस मैम। आरोही कोई डाउट? नो मैम। रियल? नो मैम। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रूल 4। नाउन्स एंडिंग विथ F और FE। ठीक। तो अगर कोई भी नाउन F से
अगर कोई भी नाउन के लास्ट में एफ आता है तो वीई एस लग जाता है, और अगर एफ ई भी होता है तो भी वीई एस लग जाता है। एफ है तो भी वीई एस लगेगा, एफ ई है तो भी वीई एस लगेगा। अगर कोई भी नाउन एफ से एंड हो रही है, कोई भी सिंगुलर नाउन अगर एफ से एंड हो रही है और हमको उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है, तो वहां पे वीई एस लग जाता है। ठीक। लीफ, लीफ का प्लूरल क्या हो जाएगा? लीव्स। क्या हो जाएगी स्पेलिंग? Leaves। तो एफ को हम लोगों ने किससे रिप्लेस कर दिया? वीई एस से रिप्लेस कर दिया। वाइफ का क्या हो जाएगा? Wives। क्या हो जाएगी स्पेलिंग? Wives। गुड। वुल्फ का? मैम, WOLVES। गुड। लाइफ का? मैम, LIVES। एल आई वी ई एस, लाइव्स। नाइफ का? नाइफ का क्या हो जाएगा? नाइव्स। क्या स्पेलिंग होगी? KNIVES। नाइफ्स। ठीक है। तो रूल 4 समझ आया? यस मैम। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। ठीक है, बता देते हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का क्या मतलब समझते हो? मतलब जो ज्यादातर जो होते हैं वो तो इसी रूल से बदलते हैं, जिनके लास्ट में एफ और एफ ही होता है। लेकिन एक्सेप्शंस मतलब एक दो जो इनसे अलग हैं, जैसे कि रूफ। रूफ का प्लूरल क्या हो जाएगा? ROOFS। और सिंगुलर में क्या रहता है? ROOF। तो ये तो एक्सेप्शन है ना, अगर एफ लगा हुआ है लास्ट में तो एफ रिप्लेस होकर के VES लग जाना चाहिए। लेकिन रूफ में ऐसा नहीं होता है, ये एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन मतलब सिर्फ एक दो, सारे वर्ड्स तो उसी रूल से चेंज होते हैं, लेकिन सिर्फ एक दो वर्ड्स ऐसे हैं जो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन सिर्फ एक दो ही होते हैं, ज्यादा से ज्यादा पांच छह। ठीक है, तो ये सब में होते हैं एक्सेप्शन, साइंस में बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? यस मैम। प्रियल, इतने में कोई डाउट? नो मैम। आरोही, कोई डाउट? मैम, इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? इस सेंटेंस का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? द लीव्स फेल डाउन। गुड। रूल 4 में कोई डाउट? नो मैम।
अब जो नाउन्स ओ से एंड होती हैं उनमें कुछ नाउन्स में ओ रिप्लेस होकर के ईएस हो जाता है, और कुछ नाउन्स में सिर्फ एस ऐड हो जाता है। ठीक है। कहीं पे ओ की जगह ईएस लग जाता है, और कहीं पे जहां ओ लगा होता है वहां हम लोग एस ऐड कर देते हैं। फॉर सम नाउन्स वी रिप्लेस ओ बाय ईएस, और फॉर सम नाउन्स वी जस्ट ऐड एस। ओके। जैसे कि मैंगो। मैंगो को अगर हम लोग प्लूरल करेंगे तो जी ओ ई एस हो जाएगा, मैंगोज। मतलब ईएस ऐड हो जाता है। ठीक है। समझ आया? यस मैम। वी आर नॉट रिप्लेसिंग द ओ, मतलब ओ ओ लगा हुआ है, हम लोगों ने ईएस भी ऐड कर दिया है। ठीक। सॉरी। आरोही समझ आया? यस मैम। पोटैटो है तो क्या हो जाएगा? पोटैटोज। हम्म। ठीक है। तो हम लोगों को ओ रिप्लेस नहीं करना है, ओ लगा रहेगा और उसमें ईएस ऐड हो जाएगा। ठीक है। कहीं कहीं पे ईएस ऐड होता है और कहीं कहीं पे सिर्फ एस ऐड होता है। अब ये तो कुछ ईएस के एग्जांपल्स हैं। अब जहां जहां पे एस ऐड होता है वो मैंने उसके एग्जांपल्स। जैसे कि फोटो है, इसमें ईएस नहीं ऐड होता है। फोटोज, एस। पियानो, पियानोस। समझ आया? यस मैम। आरोही समझ आया? यस मैम। कोई डाउट? जो मैंने मैम। 5 रूल्स पढ़ाए उसमें कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। सॉरी, इरेगुलर प्लूरल्स। अब इरेगुलर प्लूरल्स क्या होते हैं? सम नाउन्स कंप्लीटली, अब कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो सिंगुलर नाउन अलग होती हैं और प्लूरल नाउन अलग होती हैं। ठीक है। वो कंप्लीटली चेंज हो जाती हैं। जैसे कि मैन, मैन, मैन का मैन हो जाता है, एम ए एन मैन होता है, एम ई एन मैन हो जाता है। वुमेन, सिंगुलर में WOM AN होता है, प्लूरल में WOMEN हो जाता है। ठीक है। तो कुछ सिंगुलर नाउन्स ऐसी होती हैं जो प्लूरल फॉर्म में चेंज होती हैं और वो पूरी चेंज हो जाती हैं। हम लोग इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे, ये कंप्लीटली चेंज हो जाएंगी। इनकी स्पेलिंग ही डिफरेंट हो, मतलब स्पेलिंग तो सब में डिफरेंट हो रही थी, लेकिन पूरी ही स्पेलिंग इनकी डिफरेंट हो जाएगी। इसमें हमें कुछ ऐड या कुछ रिप्लेस नहीं करना होता है। ठीक। मैन है तो क्या हो जाएगा?
men, men. टूथ है तो क्या हो जाएगा? टूथ का क्या होता है? Teeth, टीथ। माउस का क्या होता है? mice. माइस। तो यहाँ पे जो स्पेलिंग्स है वो पूरी तरह से चेंज हो जा रही है, राइट? चाइल्ड का क्या होता है? Children. हम्म। तो रूल समझ में आए? Yes, ma'am. Ma'am. द चाइल्ड इज हैप्पी, ये अगर सिंगुलर सेंटेंस है तो प्लूरल क्या हो जाएगा? इसका प्लूरल The, क्या होगा? the children are happy. हम्म। ठीक, इतना समझ आया? Yes, ma'am. आरोही, इतना समझ आया? Yes, ma'am. सेम सिंगुलर एंड प्लूरल, कुछ नाउन सिंगुलर में भी वही रहती हैं और प्लूरल में भी वही रहती है, जैसे शीप। शीप सिंगुलर में भी वही है, प्लूरल में भी वही है। फिश सिंगुलर में भी वही रहता है और प्लूरल में भी वही रहता है। मतलब अगर डियर, डियर भी सिंगुलर में भी वही है, प्लूरल में भी वही रहता है। अगर हमें सेंटेंस दिया हुआ है, वन डियर इज रनिंग, तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? Many deer are running. समझ आया? Yes, ma'am. आरोही, समझ आया? अब कुछ नाउन्स प्लूरल होती हैं लेकिन हम लोग उसको सिंगुलर की तरह यूज करते हैं। रूल 9, रूल 8। प्लूरल फॉर्म्स यूज्ड एज सिंगुलर, मतलब वो प्लूरल फॉर्म तो है ना नाउन के, लेकिन वो सिंगुलर की तरह यूज होते हैं, जैसे कि फिजिक्स। देखो फिजिक्स एक सब्जेक्ट, फिजिक्स हम जानते हैं कि एक सब्जेक्ट होता है, ये एक
प्यूरल नाउन है, लेकिन हम लोग इसको किसकी तरह यूज करते हैं, सिंगुलर की तरह यूज करते हैं। न्यूज प्यूरल है, लेकिन हम लोग इसको सिंगुलर की तरह यूज करते हैं। मैथमेटिक्स ये भी एक प्यूरल नाउन है, लेकिन सिंगुलर की तरह यूज होता है। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि वो प्यूरल फॉर्म में होते हैं, लेकिन वो सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। ठीक। तो रूल्स समझ में आए, रूल्स फॉर फॉर्मिंग प्यूरल्स, कि हम लोग प्यूरल्स कैसे बनाएंगे। 8 रूल्स होते हैं। यस मैम। कोई डाउट इनमें। नो मैम। आरोही कोई डाउट। मैम। तो इसको प्यूरल फॉर्म में चेंज करना है। क्या हो जाएगा बुक का, बुक्स। स्पेलिंग के साथ। बॉक्स का क्या हो जाएगा, बॉक्सेस, BOXES। मैंगो का, मैंगोस, MANGOES। बसेस का, बसेस। बसेस। सिटी का, सिटीज। ठीक है, समझ आया। यस मैम। खोल देते हैं। बैक्टीरियम का प्यूरल फॉर्म क्या होता है। हम्म। बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज नहीं, सिर्फ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सिंगुलर होता, बैक्टीरियम सिंगुलर होता है, बैक्टीरिया प्यूरल होता है।
तबीयत खराब है आज। ठीक है, तो बैक्टीरियम जो होता है वो सिंगुलर नाउन है। अगर कहीं पे बैक्टीरियम लिखा है तो वहां एक बैक्टीरिया की बात हो, मतलब वन बैक्टीरियम की बात हो रही है। अगर बैक्टीरिया लिखा है तो वो उसका प्लूरल फॉर्म है। एनालिसिस का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? Analysis. एनालिसिस, एनालिसिस, एनालिसिस। हम समझ आया? Ma'am. यस मैम। कोई डाउट इतने में? नो मैम। Ma'am. ये एक सिंगुलर सेंटेंस है, चाइल्ड इज प्लेइंग विद अ टॉय। इसको प्लूरल कैसे, इसको प्लूरल में क्या हो जाएगा ये सेंटेंस प्लूरल फॉर्म में क्या हो जाएगा? The children are playing with toys. इसका क्या हो जाएगा? द थीफ एंटर्ड द हाउस क्वाइटली। Ma'am, the thieves entered the house quietly. हाउसेज। House. समझ आया? Yes, ma'am.
आज की Yes, ma'am. क्लास में जितना पढ़ा है उतने में कोई डाउट? Oh, ma'am. ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। और कल छुट्टी है, ठीक है? कल क्लासेस नहीं होंगी। Ma'am, thank you, ma'am. चलो, Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Bye bye. बाय।